नमस्कार, मैं विपुल तिवारी। आज बात करूंगा व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे एक ऑडियो के ऊपर, जिसमें कोरोना वायरस या कोरोना महामारी के ऊपर बहुत ही भ्रामक जानकारी फैलाई गई है। और कहीं ना कहीं वही लोग मुझे इस ऑडियो को फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिनके साथ बातचीत में कहीं ना कहीं मैंने मास्क, सैनिटाइज़र के इस्तेमाल पर जोर दिया है और वैक्सीन लगवाने के लिए कहा है। तो चलिए बात करते हैं। इस ऑडियो में एक कोई तो दीदी हैं जिन्होंने कम से कम 14-15 सवाल या संदेह व्यक्त किए हैं। बारी बारी से उनके ऊपर बात करेंगे, देखते हैं कितनी दम है इनके दावों में, इनके संदेहों में। ज़रूरी नहीं कि हर जगह ये गलत हो, कहीं कहीं ये सही होंगी, तो हम इस पर अग्री या पार्शली अग्री भी करेंगे, ठीक है। और सबसे ख़राब बात तो यह है कि इस ऑडियो में आम लोगों के जीवन में कोरोना वायरस को लेकर जो भी परेशानी है उनका बड़ी बारीकी से ख्याल रख के वो गलत जानकारी, गलत धारणाएं बनाई गई हैं, जिस कारण एक आम इंसान, एक सीधा साधा इंसान इस पर बड़े ही आसानी से, बड़े ही आराम से इस पर भरोसा कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं उन सभी बातों के ऊपर जो जो इसमें कही गई हैं। सबसे पहली बात इसमें वह कहती हैं कि जहाँ भी इलाज होता है कोविड पेशेंट का, वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। तो पहले ही एक ऐसी बात है जिसको हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते। यहाँ पर पार्शियली एग्री मैं इस बात से करता हूँ कि जी हाँ, जहाँ पर इलाज होता है कोविड पेशेंट का, वहाँ कैमरा होने से, उसका सीसीटीवी होने से और उसका लाइव प्रसारण हॉस्पिटल के बाहर होने से कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक विश्वास पैदा होगा। जो भी संदेह है उसके मन में, वह कहीं ना कहीं दूर होगा। पर वहीं हमें यह बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब ऐसी स्थिति होगी तो हम सिर्फ अपने पेशेंट का ध्यान रखेंगे, अपने मरीज के ऊपर ध्यान देंगे। और वहाँ तो डॉक्टरों के लिए, स्टाफ के लिए, सभी लोगों को वार्ड में जो भर्ती हैं, एक जैसा उपचार, एक जैसा ट्रीटमेंट करना होगा। पर हम बिना वजह उनको ज़्यादा परेशान करेंगे अपने पेशेंट को देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक कैओस उत्पन्न होगा, एक अव्यवस्था फैलेगी। इस कारण शायद कैमरा नहीं लग रहे हों, पर हाँ, लग भी जाते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा ही होगा। चलिए, पहली बात में थोड़ी इनकी में दम है। दूसरी बात ये बोलती हैं कि कोरोना वायरस सिर्फ इंसानों को ही क्यों होता है, पशु पक्षियों को क्यों नहीं होता है। तो यहाँ इनकी जानकारी बिल्कुल गलत है। और दरअसल ये जो ऑडियो है, ये कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो के आगे या पीछे भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप देख सकें कि क्या क्या इनने पूछा है, क्या क्या संदेह इनने व्यक्त किया है, उनके शब्दों में आप देख सकें। तो दूसरी बात जो इन्होंने कहा, तो मैं बताना चाहूँगा कि यह जानकारी इनकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने दावा किया है और उसके साक्ष्य भी बहुत प्रस्तुत किए हैं कि कुत्तों को, तोतों को और भी बहुत सारे पशु या पक्षी हैं जिनमें कोरोना का संक्रमण हुआ है और वह पॉजिटिव पाए गए हैं, और उनकी मृत्यु को लेकर बात है तो इंसानों से बहुत ज़्यादा मजबूत इम्यून सिस्टम उनका होता है, जिस कारण उनकी मृत्यु नहीं होती। और ज़रूरी नहीं है कि एक वायरस इंसानों पर भी और पशुओं पर भी और पक्षियों पर भी एक जैसा बर्ताव करे। ऐसे बहुत से वायरस हैं जो सिर्फ पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसानों को नहीं पहुंचाते हैं, पक्षियों को नुकसान पहुंचाते हैं, पशुओं को नहीं पहुंचाते हैं। तो इनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, इनका बहुत एक सेपरेट सिस्टम होता है एनिमल्स में, बर्ड्स में एंड ह्यूमंस में। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरा सवाल जो इन्होंने बोला है कि इसमें जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो पहुँचे हुए लोग होते हैं, वो तो ठीक होके आ जाते हैं और मृत्यु सिर्फ आम आदमी की होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मृत्यु कोरोना वायरस के चलती हुई है। एक और प्रख्यात उर्दू के शायर डॉक्टर राहत इंदौरी, उनकी भी मृत्यु कोरोना वायरस के चलते हुई है। और भी
मैं करंट अफेयर्स में पढ़ता रहता हूँ। बहुत से लोग हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत से बड़े ऑफिसर्स हैं जिनकी मृत्यु कोरोना वायरस से हो रही है। तो यह महज एक गलत और भ्रामक जानकारी है। दरअसल अनुपात देखा जाए तो 130-135 करोड़ हम हैं, उनमें सेलिब्रिटीज़ महज कितने 1 लाख से भी कम होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो मृत्यु का अनुपात होगा वो भी कुछ वैसा ही होगा। आम लोगों में से ज़्यादा लोग मरेंगे। और दूसरी बात, उनको सुविधाएं भी फिर उतनी मिल जाती हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं जो भी महंगे महंगे इलाज हैं या दूसरी चीज़ें। चलिए इनके चौथे बिंदु पर बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इन्होंने कहा है कि जितनी भी मौतें होती हैं कोरोना के कारण, वह सिर्फ अस्पतालों में ही क्यों होती हैं, वह हमारे गली मोहल्लों में घर पे क्यों नहीं होती हैं। तो इन्होंने बड़ा ही विचित्र संदेह प्रकट किया है हमारे सिस्टम पर। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहूँगा कि क्या किसी के भी घर में जब कोई कोविड पेशेंट होगा और उसके जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड ना हो के, एवरेज ना हो के क्रिटिकल सिम्टम्स होंगे, उसको बहुत परेशानी आएगी सांस लेने में, उसका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा होगा, तो क्या आप यह चेक करना चाहेंगे उस समय कि इसकी मृत्यु घर पर होती है अथवा नहीं होती है, या आप उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, हम उसे जल्द से जल्द अस्पताल की देखरेख में ले जाएंगे और उसका वहाँ इलाज कराएंगे, ना कि यह चेक करेंगे कि सरकारी जो बातें हो रही हैं, सरकारी जो सिस्टम में जो मृत्यु हो रही हैं, ये कोई अगर फर्जीवाड़ा चल रहा है तो उसको चेक करते हैं कि देखते हैं कोरोना वायरस से मृत्यु घर पर हो रही है नहीं हो रही है। तो हम, और दूसरी बात, हम भर्ती होने भी जब ही जाते हैं जब सिचुएशन क्रिटिकल होती है। माइल्ड सिम्टम्स में तो वैसे भी घर में आइसोलेटेड कर दिए जाते हैं लोगों को। तो यह कारण है कि अस्पतालों में ही मृत्यु होती है, क्योंकि जब सिचुएशन ख़राब होती है तो हम अस्पतालों में ही भर्ती होने जाते हैं, हम कहीं और थोड़ी जाएंगे। तो मृत्यु भी अस्पताल में ही होगी, जाहिर सी बात है। फिर पांचवा बिंदु इन्होंने जो संदेह व्यक्त किया है वह है कि कनिका कपूर जैसे और भी लोग हैं कि 5 रिपोर्ट लगातार उनकी पॉजिटिव आती हैं, फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि 6वीं नेगेटिव आ जाती है। ये कोई बहुत बड़ा संदेह नहीं है। देखिए, हर प्रक्रिया, कोई भी काम हो, कोई भी क्रिया हो, कोई भी प्रक्रिया हो, वह धीमे धीमे होती है और होते रहने से वह अपनी पूर्णता की ओर बढ़ती है। अब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इस वायरस से लड़ता है, इसको ख़त्म करता है और उसके लिए एक निश्चित समय लेता है और एक निश्चित प्रगति करता है। अब जैसे जैसे वायरस की संख्या, जो वायरस की मात्रा है हमारे शरीर के अंदर, वो कम होती जाएगी। वो कितनी भी कम हो जाए, अगर वो थोड़ी सी भी है तो रिपोर्ट तो पॉजिटिव आनी है। लेकिन फिर एक स्थिति आती है जब वह पूरी ख़त्म हो जाती है और फिर रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर 6वां बिंदु इन्होंने बोला है कि कोरोना वायरस सिर्फ हमारे स्कूलों से फैल रहा है या काम करने से, चुनावी रैली से और भी लोगों की जो गैदरिंग्स हो रही हैं वहाँ से नहीं फैल रहा है। ये क्या कारण है? नेता लोग भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी रैली। इस बात पर मैं 100% इन दीदी से सहमत हूँ, क्योंकि ये बात सही है। जितने भी नेता लोग हैं वो कहीं ना कहीं दोहरे मापदंड अपना रहे हैं, चाहे कोई किसी भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, कोई भी हो। और चुनाव जिस भी प्रदेश में होता तो वहाँ की भी पार्टी उसी, क्योंकि सत्ता की भूख, शक्ति पाने की जो लालसा है वो हर पार्टी में, और सारी पार्टियां वैसा कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं सहमत हूँ कि बिल्कुल रैली से भी फैलता है, उनको बंद करना चाहिए। 7वां बिंदु जो है, तो इन्होंने कहा है कि एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवाई नहीं बनी है, फिर भी 99% लोग सही हो जाते हैं और बाकी मर जाते हैं। तो देखिए, चूँकि यह वायरस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एक व्यक्ति के लिए तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसकी डेथ रेट है वो कम है, मृत्यु दर बहुत कम है। हाँ, लेकिन अगर हम देखें एक सामूहिक देश के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इसके फैलने की दर, इसकी स्प्रेडिंग रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो
99% रिकवरी रेट इसलिए है कि क्योंकि एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति पर यह ज़्यादा असर नहीं कर पाता है, या फिर वह अपने जीवन के शुरुआती उम्र में है तब भी यह ज़्यादा असर उस पर नहीं कर पाता है, बशर्ते मरीज़ की उम्र बहुत ज़्यादा ना हो अथवा वह किसी न किसी बीमारी से, जैसे कि कैंसर, टीबी, एलर्जी, डायबिटीज़ और भी कोई लंग्स की डिसीज़, या जिनके फेफड़े, जिनके लंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, या स्मोकिंग करते हैं, उस कारण किसी भी तरीके से अगर फेफड़े कमज़ोर हैं या इम्यूनिटी कम हो चुकी है शरीर की, तो इस स्थिति में मृत्यु हो सकती है, वरना तो बहुत ही कम चांस है कि कोई पेशेंट की मृत्यु होगी। इसीलिए इसकी डेथ रेट कम है, तो इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। 8वां प्रश्न जो इन्होंने किया है, ये मैंने लिख रखे हैं सारे प्रश्न इनके ऑडियो को सुन के। फिर ये कहती हैं कि अब जितनी भी मौतें हो रही हैं वह सिर्फ कोरोना से ही हो रही हैं, बाकी बीमारियों से मौतें होना बंद हो गई हैं, यह क्या कारण है? तो ऐसा कुछ नहीं है, यह फिर से मैं बोलना चाहूँगा एक सीधी भ्रामक जानकारी है। आज भी बाकी बीमारियों से भी मौतें हो रही हैं, पर उनके बारे में चर्चा कौन कर रहा है, बात कौन कर रहा है, उनके आंकड़े कौन प्रस्तुत कर रहा है? जब इतनी खतरनाक बीमारी चल रही हो तो उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, बाकी बीमारियों से भी मौतें हो रही हैं, पर हाँ ये सच है, अब लॉकडाउन जैसी चीज़ें होंगी, सड़कों पर वाहन नहीं चलेंगे, तो एक तो जितनी भी दुर्घटनाएं सड़कों पे होती थी, वो जो मृत्यु होती थी अचानक से, वो कम हो जाएंगी। लोग घर पे रहते हैं, उनके पास खाली समय रहता है, तो जाहिर सी बात है वो अपने स्वास्थ्य पे, अपने शरीर पर, साफ़ सफाई पर थोड़ा ध्यान देने लगते हैं, जिस कारण जो भी और वायरल डिसीज़ होते हैं और कोई बीमारियां आने वाली होती हैं उनसे वो कुछ हद तक तो बच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगला बिंदु जिस पर इन्होंने बात की है वह है कि यह कैसा वायरस है जो साबुन से और सैनिटाइज़र से तो मारा जा सकता है, पर इसकी अब तक दवाई नहीं बना पाई है वैज्ञानिकों ने, सरकार हमें मूर्ख बना रही है। तो ये बहुत ही अतार्किक और अवैज्ञानिक बात है। जी हाँ, यह बात सत्य है कि साबुन और सैनिटाइज़र से यह वायरस मर जाता है, और इसकी दवाई इसलिए नहीं बन पाई कि साबुन या सैनिटाइज़र हम अपनी बॉडी के अंदर थोड़ी डाल सकते हैं। देखिए वही बात है, सैनिटाइज़र से हमारे शरीर के बाहर मरता है, अपनी हाथ की हथेली पर मरता है वायरस, अपने शरीर के अंदर भी मर जाएगा, लेकिन सैनिटाइज़र के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो नुकसान है, वो इंसानी शरीर को भी तो होगा। कई बार ऐसा होता है कि गेहूं के खेत में बहुत सारे वीड्स जो होते हैं, बहुत सारे अनचाहे पौधे होते हैं, वो उग आते हैं, जिन्हें हम नहीं चाहते अपने खेत में देखना, क्योंकि वो गेहूं को नुकसान कर रहे होते हैं। तो इसका इलाज हम ऐसे नहीं करते कि हम उस खेत में आग लगा दें उन जो अनचाहे पौधे उनको जलाने के लिए, क्योंकि साथ में गेहूं भी तो जल जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। वायरस तो तापमान से भी मर जाता है, धूप की सीधी किरणें पड़ने से वायरस मर जाता है, पर अपने शरीर के अंदर तो उतना तापमान नहीं रहेगा। अपन कितनी भी गर्मी में हो, कितनी भी सर्दी में हो, पर शरीर का तापमान तो 37 डिग्री ही रहेगा, जो वायरस के लिए बड़ा ही फेवरेबल है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो तापमान को घटने बढ़ने नहीं देता है, और तापमान बढ़ जाता है तो बुखार आ जाता है। तो ये बहुत ही अवैज्ञानिक बात है कि शरीर के अंदर क्यों नहीं मरता है साबुन और सैनिटाइज़र से जब मर जाता है वायरस। तो अगला जो बिंदु है, इन्होंने बोला है कि जो कोरोना पेशेंट है उसकी बॉडी पूरी कवर्ड करके क्यों दी जाती है, उसको खोल के क्यों नहीं देखने दिया जाता है, क्या कोई कीमती अंग निकाल कर बॉडी को देने वाली बात कोई स्कैम, कोई फर्जीवाड़ा? देखिए, मैं इससे बिल्कुल मना तो नहीं करता हूँ। ऐसी बहुत सारी गैंग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑर्गन स्कैम चलाते हैं, अंगों को किसी भी तरीके से प्राप्त करके फिर महंगे कीमत पर उनको बेचते हैं, मुनाफा कमाते हैं। ऐसी गैंग के लिए ये कोरोना महामारी एक अवसर हो सकती है। इसका फ़ायदा उठा के ऐसी गैंग सक्रिय होकर दोबारा से ये अंग वाले धंधे कर सकती हैं, वो वाले घोटाले कर सकती हैं।
लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सारे देश में ऐसा चल रहा है। देखिए, कोरोना वायरस सिर्फ भारत में नहीं है, यह पूरे विश्व की समस्या है। सारी सरकारें एक साथ अपने अपने नागरिकों को मूर्ख नहीं बना सकती, यह सोचने वाली बात है। और इसीलिए पार्शियली एग्री मैं इस बात से करता हूँ कि इस आड़ में कहीं ना कहीं जो भी ऑर्गन स्कैम है ये चल रहा होगा। और एक दो बार खबर में आया भी है कि ऐसा चला है, तो उन पर कार्रवाई हुई है। और यह बहुत ही रेयर बात है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब सुरक्षा पैमाने बहुत ही कड़े हैं। और डेड बॉडी को कवर करके देने का कारण यही है ताकि कोरोना वायरस का स्प्रेड कम से कम हो। फिर अगला बिंदु जिस पर इन्होंने बात की है वो है कि अमीर आदमी जाता है नेगेटिव होके आ जाता है, गरीब आदमी जाता है सुबह भर्ती होता है और शाम को उसकी लाश मिलती है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है कि हम टेस्ट तब कराते हैं या भर्ती होने तब जाते हैं जब हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत क्रिटिकल हो जाती है। कोरोना महामारी में या कोविड में जहाँ तक मुझे पता है, देखिए मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, मैं तो विद्यार्थी भी गणित का हूँ, मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा पता नहीं है, पर जो भी मेरी जानकारी है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जिनमें कोई ख़ास लक्षण दिखते नहीं है, थोड़ी बहुत खांसी के अलावा। एक एवरेज सिम्टम्स होते हैं और आखिरी में क्रिटिकल सिम्टम्स होते हैं जिनमें सांस लेने में दिक्कत होती है या वेंटिलेटर की ज़रूरत हमको पड़ती है। उस हालत में अस्पताल जाएंगे और फिर तो डॉक्टर असमर्थ रहेंगे आपको जल्द से जल्द ठीक करने में या आपको बचाने में, तो फिर आपकी मृत्यु हो जाती है। और फिर आप कहें कि सुबह को गए और शाम को मृत्यु हो गई, तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है कि आप इस चीज़ को छुपा रहे हैं। छुपाने से ये कोई आप छुपाएंगे तो नुकसान स्वयं का करेंगे, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है। अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो इसमें आपने कुछ बहुत ज़्यादा गलत नहीं कर दिया है, आप उसको बताएं, आप उसका उपचार कराएं, यही तरीका है, ऐसे ही लोग करते हैं। फिर अगला बिंदु जो इनका है, इन्होंने कहा कि कई लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, कोई भी कोरोना वायरस के लक्षण नहीं होते हैं, फिर भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। तो क्या ये कोई गोरख धंधा चल रहा है जिसके तहत पैसा वसूल किया जा रहा है लोगों को? तो मैं फिर से वही बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस के माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, सीवियर सिम्टम्स होते हैं और आखिर में क्रिटिकल सिम्टम्स होते हैं। तो जिन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं उन्हें तो कई बार ऐसा होता है कि खांसी भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, कोरोना आपके शरीर में प्रवेश कर चुका होता है, लेकिन आपका डिफेंस मैकेनिज्म, आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि वह उसे नुकसान नहीं करने दे रहा है आपके शरीर के अंदर, जिसके चलते आपको कोई भी लक्षण महसूस नहीं होते हैं। परंतु आपकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव आनी है, क्योंकि वो जो वायरस है वो तो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने का मतलब ही यही है कि आप कहीं ना कहीं उससे इन्फेक्टेड है, संक्रमित हैं। तो ये बातें उस ऑडियो में कही गई हैं, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं ये बातें जोड़ना चाहूँगा कि अगर मान भी लो कि हमारे देश की सरकार लोगों को मूर्ख बना रही है, कोई बीमारी नहीं है, ये भ्रामक एक बीमारी बना दी है जिसका फ़ायदा उठा के लोगों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं, उनके अंग निकाले जा रहे हैं वगैरह। सिर्फ एक देश की बात नहीं है, पूरा संसार इससे परेशान है, पूरे संसार का मीडिया इसको कवर कर रहा है, ये झूठ नहीं हो सकता। और ऐसे लोग जो भी भ्रामक जानकारियाँ फैला रहे हैं उनकी बातों में बिल्कुल ना आए। और कहीं ना कहीं एक दो बातें इस ऑडियो में उन्होंने बोली हैं जिन पर विचार किया जा सकता है, जिन पर पार्शियली एग्री हुआ जा सकता है, तो वो मैंने बताया है। लेकिन ओवरऑल ये ऑडियो बहुत ही भ्रामक और बहुत ही गलत है। ऐसी ऑडियो को ना तो हमें फॉरवर्ड करना चाहिए और ना ही इन पर भरोसा करना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि अभी अभी जो नई खोज हुई है या जो नई जानकारी वैज्ञानिकों को मिली है, इनमें
यह बताया गया है कि यह जो वायरस है कहीं ना कहीं हवा के संचार से भी फैल रहा है। जैसे पहले बोला जाता था कि जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब हम छींकते हैं, जब हम बात करते हैं, तो हमारे मुंह से असंख्य जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो सलाइवा के जो कण होते हैं, वो उस स्थान पर 1-2 घंटे तक रहते हैं, और अगर वहाँ से कोई गुजर रहा होता है तो वह संक्रमित हो सकता है, इसलिए मास्क पहनना चाहिए, ये दलील दी गई थी। पर अब ऐसा भी बताया जा रहा है कि यह हवा में ट्रैवल कर सकता है और वायु संचार से भी यह बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ऐसे बहुत सारे इसके फेवर में तो साक्ष्य पेश नहीं किए गए, परंतु यह जरूर बोला गया कि ऐसा कोई भी सबूत या साक्ष्य अब तक पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि कोरोना वायरस हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। तो कहीं ना कहीं मैं वही बातें आपको फिर से दोबारा बोलना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहते हैं तो आपका जो कमरा है वो खुला होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, वायु का संचार उसमें अच्छा होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि उच्च तापमान से भी वायरस मर जाता है। हम चाहें तो पानी की जो भाप होती है उसको 4 से 5 मिनट दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं, जिससे अगर वायरस हमारे नॉस्ट्रिल्स तक या गले तक ही सीमित होता है तो उस स्थिति में उसको हम बहुत हद तक सीमित कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को अपनाना चाहिए। और फिर वही बात, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि अकेले में आप मास्क लगाए हैं और फिर 4 लोगों में जब आ जाते हैं तो मास्क खोल के बात करते हैं। वैक्सीन लगवाइए, सरकारी निर्देशों को मानिए, भरोसा रखिए। और एक बात याद रखिए, वैक्सीन के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक से एक जो भी हमारे ज़िले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर है, एसपी है, जो भी है, अगर उनकी उम्र 45 से ऊपर है, वो सब लोगों ने वैक्सीन लगवा ली। आप ज़रा देखिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री, उन्होंने वैक्सीन लगवा ली, सब लोगों ने वैक्सीन लगवा ली। जो भी ऐसे लोग हैं उनको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, परंतु फिर भी हम संदेह कर रहे हैं और किन की बातों में आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे आस पड़ोस के लोग हैं जिनकी जानकारी बहुत सीमित है। अब मैं क्या ही बोलूं, ऐसे लोगों की बातों में मत आइए और ऐसी भ्रामक ऑडियो ना फैलाइए। इन चीज़ों से कहीं ना कहीं हम अपना नुकसान करते हैं। चलिए, यही कुछ बात थी जो मुझे लग रहा था कि आपके सामने आके मुझे इन सारी बातों पर चर्चा करनी चाहिए, बताना चाहिए। धन्यवाद।